चलो फिर हम लोग आज ये शुरू करते हैं पढ़ना। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनेशन। ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना एक बार, इस बार। अरे डंडा। पॉलिनेशन हम लोग पढ़ेंगे अब। तो देखो, पहले पॉलिनेशन पढ़ने से थोड़ा सा बात ये समझ जाओ कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, वो हम बताएं। उसके पहले एक बात ये समझना पड़ेगा कि जो फ्लावर का ये वाला पार्ट है, ये एक ये हो गया, और दूसरा है ये वाला पार्ट। ध्यान समझना। ये दोनों देखो, ये वाला क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला पार्ट क्या बोला गया था? कॉर्पेल। समझ गए? अब ये कॉर्पेल जो होता है, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसके तीन पार्ट हैं। जो सबसे ऊपर है, इसको क्या बोला गया था? स्टिग्मा। और ये वाला क्या है? स्टाइल। ठीक है। और यहाँ पे होता है, ये इसके अंदर होते हैं ओब्यूल, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी। बात समझ गए? और जो इधर एक निकला है और एक इधर निकला है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। और ये स्टेमेन के दो पार्ट हैं। जो ये ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं एंथर। और जो ये है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। बात समझ गए? तो ये जो मेल पार्ट है और ये वाला फीमेल पार्ट है। बात समझे? अब देखो, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है, आज का टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। ठीक है। अब देखो, अब बात मत करना, मन लगा के सुनना। पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो उसमें क्या, जो दोनों गैमिट बनेंगे उन दोनों गैमिट को मिलाया जाएगा, मतलब मिलेगा। समझ रहे हो? जब वो जो गैमिट मिलेगा, तो जैसे गैमिट जब एक दूसरे के पास जाता है मिलने के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। बात समझ में आई? देखो, गैमिट कहाँ बनेगा? देखो, एक तो गैमिट ये मेल वाले पार्ट में बनेगा, ये यहाँ पे। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? एंथर। और दूसरा गैमिट कहाँ है? ये यहाँ पे। समझ रहे हो? तो ये वाला गैमीट जब यहाँ बन के ऐसे यहाँ जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। बात समझ गए? किसको बोलते हैं पॉलिनेशन? जो ये मेल गैमीट एंथर से निकल के फीमेल के स्टिग्मा पे पहुंचने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन। अब देखो, ये यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे देखो, ये एक एक ये फ्लावर है। मान लीजिए ए नंबर का फ्लावर है और ये दूसरा बी नंबर का फ्लावर है। तो यहां से देखो, ये है एंथर। यहां से ये पोलन ऐसे निकला, और ये हनी भी दिखाई दे रही है। इसने अपने पैरों में चिपका के ले गया, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरा दिया। तो जो ये मेल गैमेट निकल के यहाँ पे गया, उसको बोला गया पॉलिनेशन। बात समझ गए? अब जो ये जाता है, यही होता है पोलन। अब इसी पोलन को बोलते हैं मेल गैमीट। बात समझ गए? ये क्या है? इसका मेल गैमेट, पोलन कहो या पोलन ग्रेन कहो, या इसका दूसरा नाम एक और होता है। बताओ, पोलन का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर, है ना। तो वो बोल सकते हैं, लेकिन तुम लोग को समझना ये कि ये पोलन ग्रेन है। अब इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। बात समझे? अब देखो, ये वही इसमें बात लिखा है कि द प्रोसेस, कि यहाँ पे ये जो इसमें द फेना, हाँ हाँ, द फेनामेना ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम आर डिफरेंट फ्लावर। या तो अपने ही फ्लावर का एंथर से निकलने वाला पोलन अपने ही स्टिग्मा में गिर जाएगा, या तो ऐसा होगा कि जो दूसरे का फ्लावर रहेगा, दूसरे का एंथर रहेगा, और दूसरे पे जाके गिरेगा। बात समझ रहे हो? या तो देखो, या तो एक ही फ्लावर हो, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये वाला पोलन ग्रेन है, यहाँ से निकला, यहीं पे जाके गिर गया, तो ये सेम फ्लावर हो गया। या तो यहाँ से निकला, यहाँ पे जाके गिरा, ये डिफरेंट फ्लावर हो गया। तो इसके बीच की जो भी प्रोसेस हो, उसका बोला जाएगा पॉलिनेशन। बात समझ गए? अब ये कैसे जाएगा? वो जाएगा, जिसके द्वारा जाएगा उसको हम लोग देखेंगे अलग।
कैसा टाइप मतलब हाँ बिल्कुल, और क्या। अब गुलाब का पोलन ग्रेन गुलहड़ पे जाके गिरेगा तो उसको स्वागत थोड़ी करेगा, वो डंडा लेके भगा देगा, भागो यहाँ से, कौन पोलन ग्रेन आ गए हो। स्पीसीज सेम होना चाहिए ना, ये पूछ रहे हो ना तुम। अगर वो प्लांट गुलाब का है तो गुलाब का पोलन ग्रेन गुलाब पे ही जाएगा, हिबिस्कस का है तो हिबिस्कस पे जाएगा, बस समझ रहे हो। तो ऐसी प्रोसीजर है ये। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे ये लिखा है ना, यहाँ देखो सेम स्पीसीज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। देखो इसमें लिखा है ये होता है जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि प्लांट के एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, समझ गए। तो अच्छा, किसमें पॉलिनेशन होगा, जिसमें फूल होगा, मरो ना, जिसमें फ्लावर होगा उसमें तो पॉलिनेशन होगा, और जिसमें अगर फ्लावर ही नहीं है तो पॉलिनेशन होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये जो होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसी में ये पॉलिनेशन होने की संभावना है या होता ही है, बात समझ गए। अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन किस किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हम यहाँ पे एक प्लांट बना दे रहे हैं, तब तुमको क्या समझ आएगा। इसे मान लो, देखो यहाँ पे ये मान लो प्लांट नंबर ए है, और इधर एक बना दिए ये प्लांट नंबर बी है, ठीक है, ध्यान समझना। देखो अब इसके ऊपर हम एक फ्लावर बना दिए यहाँ पे, देखो एक ये फ्लावर है, ये वाला स्टिग्मा है, स्टाइल ओवरी, और ये वाला क्या है, एंथर वाला पार्ट है। और इस तरह से एक फ्लावर यहाँ बना दिए मान लो, ठीक है। अब यहाँ भी कुछ फ्लावर बना दिया गया, समझ गए, देखो ऐसे फ्लावर बना दिया। अब देखो इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला है, ये ऊपर है, ये एंथर है, क्या है, एंथर। इसी एंथर में क्या बनेगा, मेल गैमिट, वो क्या होगा, पोलन ग्रेन या पोलन, समझ गए। तो अब देखो, अगर किसी भी फ्लावर का पोलन ग्रेन यहाँ से, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या एक कंडीशन ये बता रहे हैं कि अगर इसका पोलन ग्रेन, यहाँ पे कुछ पोलन ग्रेन बनेगा, अगर इसका पोलन ग्रेन ऐसे यहाँ से निकला और इसी के जाके स्टिग्मा पे गिर गया, समझ गए। तो जो ये पॉलिनेशन हो, ये भी क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। तो जो हमने पढ़ने चल रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन में, तो ये कहलाएगा कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन, बात समझ में आ गई। मतलब अपने ही फ्लावर, एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके पहुंच गया, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, बात समझ गए। अब देखो, अगर ये वाला जो पोलन ग्रेन है, अगर मान लो इसका पोलन ग्रेन यहां से निकला और ये जाके दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरा, तो इसको बोला गया क्रॉस पॉलिनेशन, बात समझ गए। एक कंडीशन ये भी बन सकती है, एक तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। और एक ये भी बन सकता है कि अगर मान लो इसी इस वाले फ्लावर की स्टिग्मा ओ पोलन ग्रेन निकला और ये जाके अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, देखो यहाँ पे क्या है, अपना ही प्लांट है, फ्लावर क्या है, दूसरा। तो जो ये प्रोसेस हुआ इसको बोला जाता है जीटेनोगेमी, समझ गए। और जो ये सेल्फ पॉलिनेशन है इसको बोला जाता है ऑटोगेमी। और जो ये क्रॉस पॉलिनेशन है इसको क्या बोला जाता है, बताओ। हाँ, जेनो
जेनोगैमी। बात समझ आ गई? तो अगर अपने की एक ही फ्लावर गिरेगा तो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। और वो क्या कहलाता है? ऑटोगैमी। अगर प्लांट भी डिफरेंट हो, फ्लावर दूसरा हो, तो क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन, या उसको क्या बोलता है? जीनोगैमी। अगर एक ही प्लांट हो, फ्लावर डिफरेंट हो, तो क्या कहलाता है? जिटेनोगैमी। तो ये तीन तरीके से पॉलिनेशन होता है। पहला क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि एक ही फ्लावर होगा और एक ही स्टिग्मा होगा। और अगर दूसरा प्लांट दूसरा फ्लावर, क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक ही प्लांट है, दो फ्लावर है, क्या कहलाएगा? जिटेनोगैमी। समझ गए बात को? तो ये इसके तीन तरीके से पॉलिनेशन होता है। अब देखो, अब यहाँ पे ये पहला वाला बात वही बताया गया है, ये है सेल्फ पॉलिनेशन बताया गया है कि अगर यहाँ से निकला इसी पे जा गया तो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो, यहाँ प्लांट एक ही है, फ्लावर दो हैं, ये इससे निकला इस पे चला गया तो क्या कहलाएगा? जिटेनोगैमी, है ना। और ये कहलाएगा ऑटोगैमी, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ गए? अब एक बात बताओ, अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल ना हो, मतलब उसके दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो एक ही फ्लावर पे ना हो, तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब फ्लावर कंप्लीट हो और उसके दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर पे पाए जाएंगे, तभी क्या सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही है ना? और अब देखो जाए तो इसमें ये बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए फ्लावर में, है ना। और होमोगैमी होना चाहिए। होमोगैमी मतलब ये हुआ कि दोनों मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों एक साथ मेच्योर होना चाहिए। बात समझ रहे हो? उसको बोलते हैं होमोगैमी। पता लगा ये इसका गैमिट बन चुका है, अब ये छोटी है, जब तक ये जब तक ये बनेगा तब तक ये बुढ़ा हो जाएगा, इसका पॉलन ग्रैंड काम ही नहीं करेगा। तो अगर अलग अलग समय मेच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, है ना। तो ये होमोगैमी। अब देखो, सबसे बड़ी बात है एग्जाम्पल समझना, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? क्रॉप समझते हो ना, तुमको पढ़ाए थे क्रॉप, है ना। क्रॉप में जब सब क्या आते हैं? ये बीन, ग्राम, ओट, मैंगो, पीच, ब्रिंजल, टोमेटो, हाँ सॉरी मूंग, हाँ मूंग, मूंग वेरी सॉरी, मूंग, ब्रिंजल, पोटैटो, टोबैको, और ये ग्राउंड नट, तिल। तिल जानते हो? जो काला काला तिल, अरे सॉरी, काला तिल सफेद तिल जो होता है ना, वो वाला तिल है ना। ये सब इस सब में कैसे होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई? समझ में आया? आ जाओ, हम बोलते रहेंगे। चलो ठीक है, समझ गए। अब देखो, ये क्या होगा? ये होगा ऑटोगैमी और ये होगा जिटेनोगैमी। देखो अब हम आगे चलते हैं। अब देखो अगला है, अगर किसी प्लांट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम लोग के उसमें सिलेबस में भी दिया है ये, अगर किसी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसके क्या क्या एडवांटेज देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई? सोचो, अगर किसी में सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो यहीं पे मेल है, यहीं फीमेल है, दोनों आपस में मीटिंग कर लेंगे, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा मतलब किसी पॉलन एजेंट की, जैसे इंसेक्ट पॉलन ग्रेन ले जाएगा तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो एक तो ये एडवांटेज है। तो इसमें कुछ एडवांटेज पहले है कि क्या हो सकता है। तो अब इसमें क्या होगा? एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक ही प्लांट है, तो उसी से हो जाएगा। और दूसरा जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, इनहेरिट इट्स जीन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, मतलब डायरेक्ट अपने पेरेंट से ही जीन आ जाएंगे, मतलब जैसा उसका पेरेंट्स रहेगा वैसा ही उसका ऑफ स्प्रिंग जो सीड बनेगा वो भी वैसा ही रहेगा। समझ रहे? एक तो ये होगा। अब इसमें क्या होगा? हेंस बेनिफिशियल क्वालिटीज आर मोर लाइकली टू बी पास डाउन टू द ऑफ स्प्रिंग, मतलब एकदम ऐसा, यही बिल्कुल डिसाइडेड है कि जैसा प्लांट होगा वैसा ही एकदम सीड होगा, उसका एकदम सेम टू सेम सब कुछ बनेगा, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और तीसरा क्या होगा? डज नॉट डिपेंड अपॉन किसी भी प्रकार के फैक्टर, अर्थात किसी भी इंसेक्ट की, हवा का, कोई भी पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा क्या है? एंथर आर, अगर एंथर बंद भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो पास में ही है। अगर ये पूरा पूरा कंप्लीट बंद भी है तो ये अंदर अंदर पॉलिनेशन कर देगा। तो अगर मान लो
ये स्टिग्मा और वो एंथर दोनों सेम फ्लावर पे हैं, दोनों क्लोज हैं, तो भी क्या होगा, मान लो जैसे यहाँ पे ये एंथर था, ये स्टिग्मा था, अब इसको बाहर से इसे कवर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कवर कर दो, इसका निकलेगा आपस अंदर अंदर ही कर देगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी दूसरे को, किसी दूसरे इंसेक्ट की, बटरफ्लाई यानी बटरफ्लाई हनी बी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और इसे होता है ना कि अगर कोई लड़का लड़की अपने से शादी फिट कर लेगा, समझ रहे हो, तो किसी अगुआ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस घर वाले को बोल दो मम्मी मेरा ब्याह करवा दीजिए, बस। क्यों नहीं है, बोलते ही हैं लोग, बोलते नहीं है क्या, हाँ। तो ऐसे लोग बोलते हैं ना, मतलब अब तैयारी करो बस, बाकी काम हो चुका है सब, तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात भी है थोड़ा सा कि उनको थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा, है ना, कौन ढूंढे इकट्ठा करे दुनिया भर का, सीधा लेके आओ। कहीं कोई कोई ऐसा बोल देगा कुछ करना नहीं है, हमने कर और के लाया है कोर्ट में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो बहुत पढ़े लिखे हो, तो अब इसमें हो सकता है, अब इसमें अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, पक्का होना ही होना है, क्योंकि दोनों पास पास हैं। अब दूसरा कर लो, अगर अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो मान लो अगर इसमें एक भी पोलन ग्रेन बनेगा तो तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा, है ना, अगर कम भी बना तो भी जरूरत पड़ जाएगी। तो ये इसके एडवांटेज हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, बात समझ गए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि अगर अपने से शादी करोगे तो कुछ दिक्कत भी आ सकती है, बात समझ गए। अब जो क्या दिक्कत आएगी बताओ, पहले तो घर परिवार पूरा नात रिश्तेदार तुमसे मुंह फेर लेगा, फलानवा की बिट्टी देखो, बिटिया देखो, बेटवा देखो, ब्याह करके लाए हैं अपने से, है ना, लोग बाइकाट करेंगे, एक तो ये दिक्कत आएगी, बात समझ रहे हो। और मतलब अगर कोई जॉब नहीं कर रहा है, पैसे तो नहीं कमा रहा है, अगर कर लिया अब खर्चा कहाँ से चलेगा, होगा ना ऐसा। तो इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज आएंगे। देखो अगर सेल्फ पॉलिनेशन कर लिया जाएगा तो देखो, अगर मान लो हमने कहा कि एक ही फ्लावर है, ये इसी की स्टिग्मा है, इसी के पोलन ग्रेन है, तो जैसा जीन इसका होगा वैसा इसका होगा, बात समझ रहे हो, जैसा इसका होगा वैसा इसका होगा। तो अब इसमें और इसमें कोई अपडेट नहीं आएगा, और अगर इन्वायरमेंट में अपडेट नहीं आएगा तो उसको सरवाइव करने में समस्या होगी, समझ गए। तो ये जो अपडेट नहीं आएगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगी, सिमिलैरिटी हो जाएगी। तो जैसा जैसा पगला उसका बाप था वैसा ही उसका बेटा निकल गया, समझ गए। वो भी समझदार नहीं था, ये भी समझदार नहीं है। तुम लोग देखोगे ना, पहले छोटा वाला मोबाइल आया करता था, कीपैड वाला, और हम लोग के ज़माने में तो मोबाइल होता ही नहीं था, समझ रहे हो, मतलब कोई मोबाइल नहीं था। तो हम लोग के ज़माने में क्या कैसे काम होता था, वही लेटर वोटर लिख के, समझ रहे हो ना, उस दस काम चला जाता था। अब तो बहुत सारा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और कौन ग्राम है, बहुत सारे ग्राम है ना, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, सबसे बड़ी स्नैपचैट, है ना। तो ये सब है, तुरंत तुरंत मैसेज भेजे ये बना के तुरंत एकदम, बस इशारों में बात समझाई जाती है। पहले तो कोई दूसरा वो करता था, बड़ी बड़ी कहावतें लिखनी पड़ती थी, कहानी, दोहा, शायरी, है ना, मैं तुम्हारे लिए पता नहीं क्या ऐसा वैसा कुछ करके हाँ। तो अब इससे कुछ समझ में आएगा तो ही तुम समझ पाओगे बात को। अब देखो, अब इसमें क्या डिसएडवांटेज हो गया, अगर एक ही रहेगा दोनों का सेम, दोनों में क्या जाएगी, सिमिलैरिटी। जब सिमिलैरिटी आएगी तो ये आगे इन्वायरमेंट में सरवाइव करने में इसको दिक्कत आएगी, है ना। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। ये देखो इसमें लिखा है कोई वेराइटीज देखने को नहीं मिलेगी, मतलब वेरिएशन नहीं आएगा, एक तो ये हो गया। और दूसरा यहाँ पे ये अंडरलाइन किया गया है, ये ऑफ स्प्रिंग बिकम्स वीकर, स्मॉलर एंड लेस रेसिस्टेंट टू डिजीज। जो इसके सीड बनेंगे या प्लांट के, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेंगे, है ना, और छोटे रहेंगे, और क्या होगा कि कोई भी बीमारी होगी तुरंत बीमारी उनको हो जाएगी, क्योंकि कोई वेरिएशन आया ही नहीं, कोई अपडेट ही नहीं हुआ, बात समझ रहे हो। तो उनमें ये सारी बीमारी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और वो इन्वायरमेंट के प्रति एडाप्टेड नहीं हो पाई। जैसे मान लो अभी ठंडी पड़ रही है, अचानक से गर्मी होने लग जाए, तो वो तुरंत अपने आप को एडाप्ट नहीं कर पाएंगे, उनको दिक्कत होगी और हो सकता है उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज भी है, समझ बात को। अब देखो, हम लोग आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब ये देखो, ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, मतलब स्पीसीज सेम ही है, तो इसका पॉलन ग्रेन यहाँ से निकला और कहाँ गया,
दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे। तो अगर दूसरे पे जाएगा तो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, मतलब सॉरी कोई ना कोई एजेंट चाहिए, क्योंकि यहां से दूरी ज़्यादा है। तो ये अपने से तो यहाँ तक आ नहीं पाएंगे, या तो हनी बी, या तो बटरफ्लाई, या तो इंसेक्ट, मतलब कोई भी, या तो हवा पानी कोई ले जाए इसको, तभी इसमें ऐसा हो पाएगा। बात समझ गए। तो ये वाला जो प्रोसीजर होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, या इसको हम लोग एक बोल सकते हैं, इसको दूसरा नाम होता है एलोगैमी भी बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगैमी और जीनोगैमी, इसके 3 नाम है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ से आया है यहाँ पे। अब इसमें एक बात बताओ कि अगर जो इसके पहले सेल्फ पॉलिनेशन था, उसमें तो ऐसा फ्लावर होना चाहिए कि जो जिसके दोनों पार्ट एक ही फ्लावर पे हो, अर्थात मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, तभी हो पाएगा। और इसमें क्या होगा कि अगर मान लो किसी एक प्लांट में केवल मेल फ्लावर है और दूसरे प्लांट में केवल फीमेल फ्लावर है, यानी अगर कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होगा तो भी उसमें ये पॉलिनेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब मान लो ये वाला, हमने कहा कि ये वाला मेल प्लांट है, यानी सारा फ्लावर कैसा है, मेल। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या पाया जाएगा, एंथर तो होगा ही, है ना। होगा तो इसमें क्या बनेगा, पोलन। तो मान लो पोलन यहाँ बना, और ये क्या है, ये मान लो फीमेल फ्लावर है। तो अब ये इससे एंथर से पोलन निकला और दूसरे वाले फ्लावर पे आ गया। तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होगा तो भी चल जाएगा, और अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो पक्का बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। बात समझ गए। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके पपाया, डेट पाम, ये स्पाइंच जानते तुम लोग क्या होता है, हाँ पालक को बोलते हैं ना ये, है ना। और रेडिस जानते होगे, कैलोट्रोपिस जानते हो, हाँ कैलोट्रोपिस, अरे वो दिखाया था जो मदार, जो शिव जी को फूल चढ़ाया जाता है उसको कैलोट्रोपिस बोलते हैं, समझ गए। तो ये देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें अगर, अब एक बात है, हमने अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल, पक्का। अब इसमें लेकिन पॉलिन ग्रेन बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यहां से कोई गया और यहां तक पहुंच ही नहीं पाया, तो बहुत सारे मिस होने की संभावना ज्यादा है। तो पॉलिन ग्रेन क्या होगा, बहुत ज्यादा बनेगा, तभी जाकर यहां पहुंचने की संभावना है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के ये रूल होते हैं। पहली बात तो क्या होगा, फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल, और जो पोलन ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा बनना चाहिए, तभी ये ऐसा हो पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। बात समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे ये दिखाया गया है वही कि फ्लावर का नेचर, बाइसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी। देखो ये कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल, क्योंकि इसमें देखो मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है ना। अब यहां पे एक बात लिखा है, द मेन रीजन आर एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखो इसका मतलब ये हुआ, हमने कहा कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ध्यान सुनना, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तभी हो पाएगा ना। मतलब एक फ्लावर में मेल है और एक में फीमेल है, तो वहां से जाएगा और दूसरे पे पहुंच जाएगा। लेकिन जानते हो नेचर ऐसा करता है कि फ्लावर भले ही बाइसेक्सुअल हो फिर भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाता। क्या करवाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। चाहे फ्लावर किसी का भले ही बाइसेक्सुअल हो जाए, उसके बावजूद भी नेचर क्या प्रयास करेगा कि इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना होके इसके अंदर कहीं और से आके इसमें उस पर गिरे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो। बात समझे। ऐसा क्यों करता है, सुनो उसका रीजन। देखो अगर हमने अभी क्या होता है कि अगर मान लो ये एक सेम फ्लावर है, इसका पोलन ग्रेन यहां से निकला और अपने स्टिग्मा पे जाके गिर गया, है ना। तो ये पूरा फ्लावर क्या है, सेम है, इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा वो भी सेम होगा। तो इससे जो कुछ बनेगा क्या, वही सीड तो बनेगा बाद में, है ना। ये सीड जब बनेगा तो सेम रहेगा, तो उतना अधिक फर्टाइल नहीं होगा, उतना साइज इसका बड़ा नहीं होगा, उतना अधिक ग्रोथ नहीं करेगा, उतना ज्यादा नंबर नहीं होगा। ये मतलब क्या हो जाएगा, पहले से क्या हो जाएगा, बदतर हो जाएगा, है ना। मतलब ये अपडेट ना होके गिर जाएगा इसका वो
क्वालिटी से गिर जाएगी। तो इसीलिए नेचर हमेशा रोकता है, अगर मान लो फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो गया तो उसको हम क्या करेंगे कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देंगे, ऐसे बहुत सारी टेक्निक लगाई जाएगी। बात समझे? तो इसीलिए बात कहा गया है कि इसमें क्रॉस बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें। बात समझे? अब उसके लिए नेचर कुछ ना कुछ टेक्निक लगाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ आएगी। जैसे क्या है कि मान लो ये तो जैसे ये फ्लावर क्या है, ये फ्लावर सीधा बाइसेक्सुअल है। अब देखा जाए तो इसका अपने आप हो ही जाएगा, इसमें पोलन निकल जाएगा। लेकिन नेचर ऐसा कुछ इसमें चाल चलेगा कि तुमको हम ऐसा नहीं करने देंगे। बात समझे? अब वही हम लोग उसकी जो टेक्निक है उसको पूरा पढ़ेंगे कि वो टेक्निक कौन कौन सी टेक्निक यूज करेगा। बात समझ आ रही है? अब देखो यहाँ पे है, अब यहाँ पहले एक बात और पढ़ लो उस टेक्निक पढ़ने से पहले। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, बोला क्या था सेल्फ पॉलिनेशन का। अब इसका क्या एडवांटेज होगा कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो दूसरे फ्लावर का पोलन दूसरे पे आएगा। जब दूसरे पे आएगा तो कुछ ना कुछ क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा ना, वेरिएशन देखने को। तो पहले से क्या बनेगा, अपडेट। पहले से क्या होगा, अपडेट होगा। और जब अपडेट होगा तो ये होगा जो इनहेरिटेड होगा वो बेनिफिशियल क्वालिटीज फ्रॉम बोथ पेरेंट, मतलब अपने दोनों पेरेंट से उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगी। तुम लोग सुनोगे ना हाइब्रिड, है ना, जैसे हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड काऊ आती है जो दूध ज़्यादा देती हैं, तो दो अलग अलग काऊ क्रॉस करा के नया बनाया जाता है जिससे कि आधा अधिक प्रोडक्शन कर सके। समझ रहे हो बात को? तो अब देखो इसमें ये चीज़ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये कुछ अबंडेंट एंड मोर वायबल सीड टेंड टू बी प्रोड्यूस। जैसे उसमें क्या था कि जो सीड बन रही थी वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी, ज़्यादा वाइब, जो बहुत दिन तक वो जिंदा नहीं रह सकती हो, जब रखोगे मर जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, तो अब ये बहुत दिन तक सर्वाइव करेगी और उसका जो जेनेटिक वेरिएशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, पहले से तो अपडेटेड रहेगी, है ना, ये बात है। और दूसरा मोर वेराइटीज, बहुत सारी वेराइटी देखने को मिलेगी। अगर एक दूसरा एक तीसरा कराओगे तो जो बनेगा क्या हो जाएगा, वेराइटी बढ़ जाएगी पक्का। तो ये चीज देखने को इसमें मिलेगा, है ना। अब देखो ऐसा करने से चांस बढ़ जाएगा किसका, सर्वाइवल का। कि अगर अपडेट अगर कोई ना होता, जैसे तुम लोग ये जो मोबाइल आ रहा है इसको तुम लोग चलाना आसानी से जानते हो, सोचो, और इस समय बिना एंड्रॉयड के कोई काम भी नहीं चल पाएगा, नहीं चलेगा ना। इसका मतलब अगर जो नहीं जानता चलाना उसको दिक्कत वाली बात है, कुछ भी काम होगा दूसरे का बनाना पड़ेगा, और दूसरा मदद नहीं करेगा तो उसका काम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर जो कोई अपडेटेड है तो उसको सरवाइव करने का चांस ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो अगर ये सरवाइव ज़्यादा चांस है करेगा तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन का कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे। अब देखो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या है, जैसे मान लो कि जब इसमें पॉलिनेशन होगा तो पक्का किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी, या तो हनी बी, या तो हवा, या तो कोई इंसेक्ट। इसको यहाँ से मान लो यहाँ एक कोई है तो यहाँ से यहाँ ले जाएगा। अगर सोचो अगर कोई ले जाने वाला नहीं होगा तो इसका पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगा। अगर सेल्फ में होता तो कुछ ना कुछ हो जाता, भले ही चाहे बेकार ही सीड बनता लेकिन कुछ ना कुछ तो बन जाता ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर नहीं होगा तो इसलिए इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि उसको जो है ये किसको, ये पहले तो 2 पेरेंट प्लांट आर रिक्वायर्ड, 2 पेरेंट चाहिए, मतलब एक दूसरा प्लांट दूसरा प्लांट। और दूसरी बात ये क्या होगा, ये डिपेंड होगा एक्सटर्नल फैक्टर पे, मतलब उसकी डिपेंडेंसी चाहिए, बिल्कुल बिना किसी दूसरे की जरूरत की वो उसका काम हो नहीं सकता। एक तो ये हो सकता है। अब इंसेक्ट आर जैसे क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, या तो इंसेक्ट की या तो विंड की, है ना, किसके लिए, पॉलिनेशन की। ये भाई एक दिक्कत वाली बात है, मान लो नहीं मिला तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। अब दूसरा देखो, लो प्रोबेबिलिटी दैट क्रॉस पॉलिनेशन विल अकर्स कंपेयर टू द सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि अगर हमने कहा कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो क्या भरोसा कि उस फ्लावर पे इंसेक्ट आके बैठ ही जाए, अगर नहीं बैठेगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा। और जो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें तो पक्का होगा। तो अगर उसकी और इसकी कंपेरिजन करोगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसमें रहेगी, सेल्फ पॉलिनेशन में, उसमें पक्का होगा, इसमें होने की संभावना कम रहेगी। बात समझ गए, तो ये बात होगी, है ना। अब अगर इसके ये होगा ऐसा तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज में आएंगे, ये सारी बातें। अब यहाँ पे देखो, मोर एनर्जी एंड पोलन ग्रेन इज वेस्ट। जैसे कि अगर इंसेक्ट में मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसको पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो, कि पता नहीं उसको ये बात का भरोसा नहीं है ना कि यहाँ से एक उड़ के गया, पता लगा जब पहुंचा वहां पे
तो वहाँ टारगेट पहुँचा ही नहीं, बेकार हो गया। तो इसलिए उसको कितना जरूरत पड़ेगी, मोर पॉलन ग्रेन उसके बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उसके एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना, ये देखने को मिलेगा। अब देखो, अब हम लोग उस वाले उस पे आते हैं जो भी हमने बताया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद भी उसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो उसकी ये कुछ टेक्निक है। वो कैसे टेक्निक बना, देखो पहले एक है डाइकोगैमी। नींद लग रही तो जाओ मुंह धुल के आ जाओ, देख रहे हो इसको। कथा नहीं हो रही भागवत कि सुनने बड़ी प्रसाद मिलेगा, देख रही थी ना ऐसे करके। जाओ जाओ मुंह धुल के आओ, जाओ। चलो, अब देखो, अब दूसरा, अब इसकी इसकी जो टेक्निक है इसको हम लोग बोलते हैं, पर एक ये डाइकोगैमी और दूसरा है हर्कोगैमी। देखो डाइकोगैमी का मतलब ये होता है, देखो ये दोनों प्लांट देखो यहाँ दिखाई दे रहा है बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। अब इसमें दो टाइप देखो, एक होता है प्रोटेंड्री, इसमें देखो ये है कि मतलब एंडोसियम, और गायनी मतलब, अरे सॉरी उल्टा, उल्टा बोल दिया, सॉरी वेरी सॉरी। ये है प्रोटोगाइनी और ये है प्रोटेंड्री। तो देखो ये फ्लावर तो है बाइसेक्सुअल, लेकिन नेचर इसको कैसे रोकेगा, क्या करेगा कि इसका जो प्रो मतलब पहले, अगानी मतलब गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पहले उसको डेवलप कर देगा, फिर जब तक मेल डेवलप होगा तब तक वो मुरझा जाएगा। समझ गए। तो है तो बाइसेक्सुअल, लेकिन जब इसका समय आया तो ये छोटा था, जब इसका समय आया तो ये बुढ़ा हो गया, मतलब बुढ़ी हो गई। तो इनका दोनों कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी। देखने को तो बाइसेक्सुअल है, लो तुम कर ही नहीं पाओगे, नेचर ने ऐसा रोक लगा दिया। और ये दूसरा है प्रोटेंड्री। तो इसमें पहले क्या डेवलप हो जाता है, एंड्री मतलब एंड्रोसियम, पहले मेल डेवलप हो जाएगा, डेवलप होकर पोलैंगिन बना देगा, फिर बुढ़ा होकर मर जाएगा, फिर तब ये बाद में आएगी, तब ये आएगी तो इसमें भी नहीं हो पाएगा। इसकी मजबूरी है कि दूसरे से इसको क्या करना पड़ेगा, पॉलिनेशन। बात समझ गए। तो इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। बात समझ गए। और देखो एक होता है हरकोगैमी। हरको बट तुम समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना उसको, हरक दो जाने ना पाए, जैसे किसी को ना रोक देना, उसको हरकोगैमी बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है ना, ये एक्चुअली कैलोट्रोपिस में पाया जाता है। ये भी होता मतलब मदार, ये भी होता, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन जानते हो इसमें एक बैरियर लगा होता है। देखो ये लिखा है, ये लगा है एक, ये बैरियर लगा होता है कि जब तक ये चाहेगा नहीं तब तक इसके अंदर कोई पोलन अंदर जाएगा नहीं। बात समझे। और ये अगर इसी फ्लावर का पोलन अगर इस पे आया तो उसको पक्का नहीं जाने देगा, वो ऐसा बैरियर है। तो अब जब अगर कोई दूसरा आएगा तो उसको जाने देगा, सेम कहोगे तो उसको जाने नहीं देगा। अगर ये जो बैरियर है उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हार्कोगेमी। ये कहाँ पाया जाता है, कैलोट्रोपिस में। बात समझ गए। अब देखो और टेक्निक क्या अपनाएगा, एक होता है हेट्रोस्टाइली। इसका मतलब ये हुआ, हेट्रोस्टाइली मतलब कि यहाँ पे देखो ये हैं तो दोनों बाइसेक्सुअल, लेकिन देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पोलन, ये जो स्टिग्मा है जाकर देखो इतनी बड़ी हो गई, और पोलन ग्रैंड कहाँ है, जो एंथर है वो छोटा है। अब ये यहाँ से इसके पास पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसका साइज एक को या तो इतना बहुत बड़ा कर दो, एक बहुत छोटा रह जाएगा, तो ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। है भले बाइसेक्सुअल, लो कर लो, नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये या तो साइज बढ़ जाएगा, ये तो या तो ऐसे कर लेगा अपने आप को। जैसे मान लो कि यहाँ स्टिग्मा है, मान लो यहाँ पे स्टिग्मा है, तो इसका एंथर यहाँ बना देगा, समझ गए। अब लो वहां तक जाओ नहीं पाओगे तुम। तो हो तो बाइसेक्सुअल, लेकिन ऐसे इसका रैंडम है कि तुम इसके सटीक उसमें पहुंचोगे नहीं। तो इसमें या तो बड़ा हो गया, अब देखो इसमें या तो छोटा हो गया, एक में छोटा हो गया एक में बड़ा हो गया, तो दोनों कंडीशन निकल आती है हेट्रो स्टाइल। हेट्रो मतलब डिफरेंस, दोनों का वो सेज साइड क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाए। तो है तो बाइसेक्सुअल, लेकिन आपस में पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो। अब दूसरा देखो, एक है सेल्फ स्टेरिलिटी, या इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखो इसमें ये होता है कि तुम सब कुछ हो, बाइसेक्सुअल हो, एक साथ मेच्योर भी हो रहे हो, है ना, लेकिन जब तुम मेरे पास आओगे तो हम तुमको अंदर नहीं आने देंगे। समझ गए। जैसे मान लो ये क्या है,
ये है स्टिग्मा, दिखाई दे रहा है, ये देखो ये इसका स्टिग्मा है। अगर यहाँ देखो दो पोलन गेन आए हुए हैं, ये S3 है S4 है, और जो ये स्टिग्मा है इसको हम मान ले रहे हैं ये S1 है। बात समझे? नहीं ऐसे समझो, ये बस दोबारा समझो। देखो जो ये जो स्टिग्मा है, हम इसको ये माने कि ये स्टिग्मा S1 है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड ये करेगा कि अगर इसमें कोई भी S1 का मान लो इसका गैमेट यहाँ बनता, मेल गैमेट, तो अगर ये S1 इस पे आता तो इसको आगे ये जर्मिनेट नहीं करने देगी, समझ गए। अब अगर ये देखो S1 है यहाँ पे, इसको जर्मिनेट नहीं करने दिया, अगर देखो यहाँ S3 आ गया, S4 आ गया, या कोई दूसरा आ गया, तो उसको तो जर्मिनेट करने देगी। अगर अपना ही पोलन ग्रेन आ गया तो उसको आगे नीचे जर्मिनेट ही नहीं होने देगी। इसके अंदर एक ऐसे केमिकल पाए जाते हैं कि ये अपने को पहचान लेगा और दूसरे को पहचान लेगा। तो अगर कोई अपना आएगा तो गेट अंदर नहीं आने देगा, जब गेट आएगा नहीं तो फर्टिलाइजर नहीं होगा, जब होगा नहीं तो कर लो बायोसेक्सुअल फ्लावर, है ना। तो हाँ अपने दुश्मनी है इसको। तो ये किस लिए, ये जो, तो ये नेचर ने ऐसा ऐसा जुगाड़ लगाया, ऐसा टेक्निक अपनाया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद भी तुम सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? तो अच्छा ऐसा ऐसा जुगाड़ क्यों लगाया जा रहा है बताओ? हाँ, जिससे नई नई स्पीसीज मतलब सॉरी नया नया वेरिएशन देखने को मिले और पहले से ज़्यादा अच्छा उसकी संतानें बने, है ना। जिससे कि हम मोबाइल चलाने जानते तो हमारे आने वाली जो हमारे बच्चे होंगे वो चला लें। जैसे मेरा कुछ काम पड़े तो मेरी मदद कर देंगे। देखो ना पापा लोग फेसबुक को नहीं जानते हैं, बेटा उसको सिखाता है देखो ऐसे करो वैसे करो, है ना। हाँ? मोबाइल चलाना सीख, पापा को आता है, तुम्हारे बाबा को भी आता है। हाँ थोड़ा बहुत आता है ना, तो कुछ ना कुछ सुधार है ना, पहले से कुछ सुधार है ना। बस यही सुधार के लिए नेचर ऐसा कर रहा है। तो बोलते हैं ना शादी बहुत ज़्यादा पास में नहीं करना चाहिए, है ना। कोई मौसी का लड़का मौसी की लड़की शादी कर ले तो ये दोनों क्या है, सेम जीन होंगे लगभग लगभग। अब जब आएगा तो क्या मिल जाएगी, सिमिलरिटी। तो जैसा उसका दिमाग था दोनों दिमाग लगभग सेम है, जो लड़का होगा वही बहुत सेम रहेगा, तो वो भी पगला वो भी पगले, समझ रहे दोनों। इसीलिए शादी ब्याह करना चाहिए दूर से, दूसरे स्टेट में, और ज़्यादा हो तो कर लो दूसरे वाले जिले वो देश में, समझ रहे हो। ऐसा होना चाहिए। तुमको देख के क्या लगता है, नहीं हुई है? बहुत बार हो चुकी है। चलो आगे देखो, समझ गए ऐसा नेचर क्यों किया और कैसे किया, ऐसे किया। अब देखो ये है, अब आ गया हम लोग बात करेंगे जो क्रॉस पोलिनेशन होता है। उस क्रॉस पोलिनेशन में किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब किसी न किसी माध्यम से पोलन ग्रेन जाएगा। तो जिसके जिसके द्वारा जाएगा उसको बोलते हैं एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अगर थक गए हो तो आराम कर सकते हो, अब ये खत्म होगा तभी बंद होगा, समझ गए। अब देखो एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब पहला हम लोग समझेंगे पॉलिनेशन बाई विंड, हवा के द्वारा कोई पॉलिनेशन होगा तो कैसे होगा। पहले तो उसको बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस बोलते हैं एनिमोफिली। और ये कहाँ पाया जाता है, जितने भी ग्रासेस हैं और पाम, पाम जानते हो है ना, डेट पाम, उन सब में ये हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से देखो ये उड़ गया हवा के झोंके से, है ना। ये यहाँ से चला और ये यहाँ पे देखो ये पॉइंट निकला और ये उड़ गया और ये यहाँ पहुँच गया। तो ये हवा चली और उड़ गया, कहाँ पहुँच गया, दूसरे वाले स्टिग्मा पे। अब अच्छा देखो इसमें एक चीज़ होना चाहिए कि अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन बनेंगे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये उड़ के यहाँ पे पहुँचेगा। बात समझ रहे हो। अगर ज़्यादा नहीं होगा पता लगा यहाँ उड़ा कहीं और चला गया, तो जो जिसमें विंड द्वारा पॉलिनेशन होगा, हवा द्वारा, उसमें पॉलिनेशन वो जो पोलन है वो ज़्यादा होने चाहिए। बात समझ रहे हो, तभी जाके यहाँ पर पहुँच पाएगा। अब दूसरा देखो हो गया पॉलिनेशन बाई एनिमल। अगर एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं इसको, जूफिली। ये वर्ड याद करना जरूरी है। अगर होगा विंड द्वारा इसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। अगर होगा इसके द्वारा क्या बोलते हैं इसको, जूफिली। बात समझ गए। अब जो मतलब कोई भी एनिमल आएगा उसके थ्रू पॉलिनेशन होगा,
है ना। अब देखो उसमें बहुत सारे टाइप हैं, जैसे अगर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट हो रहा है, अगर किसी भी इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब जैसे बटरफ्लाई, हनी बी, या जो भी और भी इंसेक्ट होते हैं, अगर उसके अंदर होगा उसको क्या बोलते हैं, एंटमोफिली। बात समझ रहे हो। और अगर पॉलिनेशन बाय बर्ड होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, एक ये बर्ड है, इसको हमिंग, हाँ बोलो, ये उसका इस प्रोसीजर का नाम है। इसका कोई ऐसा नाम वो नहीं है कि अगर अगर ये बर्ड द्वारा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्निथोफिली, समझ गए। हाँ, और अगर इंसेक्ट द्वारा होगा उसको बोलते हैं एंटमोफिली। अब ऑर्निथो द्वारा होता है बर्ड द्वारा, बात समझे। और अगर अगर पॉलिनेशन बाई स्नेल, स्नेल जान तो ये दिखाई दे रहा है, इसको स्नेल बोलते हैं। अगर इसको बोला होगा तो उसको बोलते हैं मलाइकोफिली, बात समझ गए। ये भी पॉलिनेशन करवाते हैं। और अगर पॉलिनेशन बाई बैट होगा, बैट मतलब चमगादड़, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, चीरोप्टेरोफिली, समझ गए। हाँ, चमगादड़ ही है ये। कैसे होगा, देखो ये आया, ये आई, यहाँ बैठ गई, को फूल पे उसको कुछ जो उसमें नेक्टर होते हैं, मतलब उसका रस चूस रही है, तो उसके साथ उसका पोलन उसके उसमें चिपक गया। अब ये उड़ के जाए दूसरे वाले फ्लावर बैठेगी, तो वहां चिपका था, अब उसमें चला गया, तो ऐसा हो गया ना। ऐसे भी तो बर्ड वाला भी तो ऐसे था, यहाँ थी, यहाँ आई है, अब दूसरे पे जाएगी, दूसरे पे बैठ जाएगी, जहां बैठेगी वहां बैठ जाएगी, समझ गए। अब देखो, अब ये वाला है एलिफेंट द्वारा। हाँ, एक फ्लावर होता है, इसको बोलते हैं रेफ्लेसिया फ्लावर। ये बहुत बड़ा फ्लावर होता है, ये इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 15-16 किलोग्राम का इसका वेट होता है ना। तो अगर एलिफेंट होगा तो उसको बोलते हैं एलिफोफिली, समझ गए। तो अगर एलिफेंट द्वारा होगा तो उसको बोलते हैं एलिफोफिली। तो ये पॉलिनेशन के ये कुछ इंसेक्ट वो हो गया, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अब देखो ये है पॉलिनेशन बाय वाटर। अगर पानी द्वारा होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोफिली। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, एक होता है वेलेसिनेरिया का प्लांट और एक होता है हाइड्रिला का प्लांट। तो हाइड्रिला में और वेलेसिनेरिया में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, वाटर द्वारा। इसमें क्या होगा, इसके पॉलन ग्रेन अर्थात वाटर में डाल दिए जाएंगे, और ये जाके जब फीमेल के पास पहुंचेगा तो इसका पॉलन उसमें चिपक जाएगा और उसका पॉलिनेशन हो जाएगा, समझ गए। एक ये हो गया। अब देखो ये हम लोग का चैप्टर जो है पॉलिनेशन वाला खत्म हो चुका है, ठीक है, पॉलिनेशन पूरा खत्म, बस समझ गए। तो अब अगले हम लोग अगले बार इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद प्रोसीजर एक है फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, फर्टी, हाँ। तो अब मतलब क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंच गए, स्टिग्मा पे। अब वो दोनों मिलेंगे, जब दोनों मिलेंगे उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो अगला हम लोग का चैप्टर जो होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फिर इसके बाद एक और होता है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग पहले फर्टिलाइजेशन समझेंगे, फिर समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। चलो, हाँ बोलो। हाँ, हम्म, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फ्रूट बनेगा और सीड बनेगा। अब उस सीड को जमीन में रखेंगे तो जर्मिनेट होगा, फिर नया प्लांट बनेगा, फिर से फ्लावर बनेगा, फिर से वही प्रोसेस होगा। तो ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा, बात समझ गए। तो ये तक हम लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा एक बात थोड़ा सा और समझ लो, एक बात और देख लो, ये तो क्या, देखो जिसमें जिसमें इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होगा या किसी दूसरे एनिमल द्वारा होगा, वो फ्लावर ऐसा होगा कि उसका जो कोरोला होगा, सॉरी पेटल होगा, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। अगर सुंदर नहीं होगा, कलरफुल नहीं होगा, तो ये अट्रैक्ट नहीं होंगे इसकी ओर, है ना। तो उसमें अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर किसी में हवा द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको अट्रैक्शन से क्या, हवा तुम्हारा कलर देख के तो आएगी नहीं, जिधर हवा का झोंका चला उधर पॉलन ग्रेन बह गया, बात समझ गए। तो उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिसमें ऐसा होगा उसमें पॉलन ग्रेन ऐसे होना जरूरी है, बात समझे। तो ये कुछ एडाप्टेशन मान लो अगर दिमाग में आता है तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इससे। चलो ठीक।